इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा और फैसला कुन वनडे मुकाबला फिलहाल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। मंगलवार 27 जनवरी 2026 को इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर सीरीज के इस बेहद अहम और निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे यानी लगभग सुबह 9 बजे यूटीसी पर शुरू हुआ यह मैच काफी अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों टीमें 1-1 से बराबर चल रही सीरीज में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश में हैं। शुरुआती खेल में इंग्लैंड को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, जिससे बाकी पारी के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया। ये मुकाबला इंग्लैंड के श्रीलंका के व्हाइट बॉल दौरे के वनडे सेगमेंट का आखिरी पड़ाव है, जिसके ठीक बाद 30 जनवरी से 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होनी है। इस मैच में दांव पर सिर्फ सीरीज का नतीजा ही नहीं, बल्कि अहम टीम रैंकिंग और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों की लय और मनोबल भी लगा है। People often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. जीत हार के दिलचस्प मुकाबले के बाद ये सीरीज अब एक बेहद अहम मोड़ पर आ चुकी है। सीरीज की शुरुआत श्रीलंका ने पहले वनडे में 19 रनों की जीत से की थी, जहां उन्होंने 272 रनों का स्कोर सफलतापूर्वक बचाया। दूसरे वनडे में इंग्लैंड वापसी की और 223 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिससे उन्हें 5 विकेट से जीत मिली। इस चेज में अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने 75 रनों का अहम योगदान दिया। सीरीज के दूसरे बेहतरीन खिलाड़ियों की बात करें तो बेन डकेट ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और जनित लियांगे भी चमके हैं। आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच एक खास चुनौती पेश करती है, जो धीमी और नीची मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से ये पिच स्पिन के लिए काफी मददगार रही है। कोलंबो में मौजूदा मौसम गर्म और उमस भरा है, जहां तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर में 50% संभावना है कि गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे खेल बाधित हो सकता है। तीसरे वनडे में जैसे जैसे इंग्लैंड की पारी आगे बढ़ रही है, टीम को शुरुआती झटके लगे हैं। बेन डकेट 6 रन बनाकर धनंजय की गेंद पर वेलाल्गे के हाथों कैच आउट हो गए। कुछ ही देर बाद पारी की शुरुआत करने वाले रेहान अहमद भी हसरंगा की गेंद पर 24 रन बनाकर जेफरी वेंडसे के हाथों कैच आउट हो गए। इन शुरुआती झटकों के बाद जो रूट और जेकब बेथेल ने पारी को संभाला है और श्रीलंका के गेंदबाजी आक्रमण के सामने एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश में है। अभी तक के ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 30 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 154 रन है और रूट और बेथेल दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। चरित असलिंका की कप्तानी में श्रीलंकाई टीम ने अपना मजबूत गेंदबाजी उतारा है। इसमें वनिंदु हसरंगा भी शामिल हैं, जो इस करो या मरो वाले मुकाबले के लिए वापस आए हैं, और जेफरी वेंडसे भी। माना जा रहा है कि ये दोनों ही स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इस तीसरे वनडे की रणनीतिक अहमियत सिर्फ सीरीज के नतीजों से कहीं ज्यादा है। ये मैच 2026 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत अहम तैयारी का मंच है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। दोनों ही टीमों के बड़े खिलाड़ी इन मैचों का इस्तेमाल अपनी फॉर्म को निखारने और इस बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए कर रहे हैं। इंग्लैंड के लिए सीरीज बराबर करने के बाद ये जीत उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में धाक को साबित करेगी और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। वहीं अगर श्रीलंका अपने घर में जीतता है तो ये अपनी जानी पहचानी कंडीशंस में उनकी बादशाहत को दिखाएगी और उनके आत्मविश्वास को भी एक बड़ी बूस्ट देगी। ये मैच खिलाड़ियों की पर्सनल रैंकिंग पर भी असर डालता है और साथ ही हाई प्रेशर वाली सिचुएशन में उनकी काबिलियत को भी सामने लाता है। इंग्लैंड का श्रीलंका दौरा जो अभी चल रहा है, उसके शेड्यूल से साफ पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। इस वनडे सीरीज के खत्म होते ही सबकी नजरें 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज पर होंगी, जो शुक्रवार 30 जनवरी से शुरू हो रही है। इन T20 आए मुकाबलों से दोनों टीमों को अपनी रणनीतियां और खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन को परखने का एक और बढ़िया मौका मिलेगा, खासकर उन जैसी पिचों पर जैसी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में मिलने वाली हैं। इन मैचों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन नेशंस के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि उन्हें इन्हीं से वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीमें फाइनल करनी है। मौजूदा मुकाबला आधुनिक इंटरनेशनल क्रिकेट की कॉम्पिटिटिव भावना और रणनीतिक गहराई का बेहतरीन उदाहरण है। इस कांटे की टक्कर वाली सीरीज में हर रन और इस पूरी कहानी का हिस्सा बन रहा है। मैदान पर जो टेक्टिकल फैसले लिए जा रहे हैं, खासकर स्पिन फ्रेंडली पिच पर बल्लेबाजी का तरीका और बॉलर्स को कब कब रोटेट किया जाएगा, वही इस वनडे सीरीज का आखिरी विजेता तय करने में सबसे अहम रोल निभाएंगे। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future, go build it with Helios. I'll see you in the next one.